क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ठीक है। करे यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया क्या है, यहाँ पर लिखेंगे हल बच्चों आप लोगों को भी ऐसे ही पेपर में लिखना है, ठीक है। दिया है 15 काट ए बराबर 8, तो काट ए बराबर, देखिए एक ही क्या है इसके गुणा में है, 15 गुणे क्या है काट ए, इधर क्या है 8 है, ये गुणा में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, यानी बट्टा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 बटा में 15, काट ए बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा में 15। देखिए क्या होता है, लाल बट्टा क्या होता है कक्का नियम होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि आप लोग को रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है काट ए बराबर आधार बटा क्या होता है लंब, तो ये हो जाएगा आधार, लिख दे रहे हैं नीचे, ठीक है। आधार बराबर 8 और लंब बराबर क्या हो जाएगा 15, ठीक है ना बच्चों। ये क्या हो जाएगा लिख दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा लंब। देखिए दो भुजा दिया है, तो अब क्या निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम तीसरी भुजा को निकाल लेंगे, ठीक है। तो बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, ए बी सी, तो कह रहा है कि किसके लिए एंगल ए के लिए, ठीक है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी ये लंब, एक 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है हमेशा कर्ण होती है, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। देखिए लंब का मान दिया है 15, इसका मान दिया है 15 और आधार का वैल्यू दिया है 8। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस होता है आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का मान दिया है 15 प्लस आधार का वैल्यू दिया है 8। तो देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो कर्ण स्क्वायर बराबर देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 225 और 64 को 289। तो हमको निकालना है कर्ण का मान, तो ये क्या हो जाएगा कर्णी के अंदर हो जाएगा 289। तो कर्ण बराबर हो जाएगा 17। देखिए अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कर्ण बराबर हो जाएगा 17। तो हमको किसका मान निकालना है साइन ए का, साइन ए बराबर, तो इस वाले एंगल के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब अब बटा में कर्ण। लंब का मान दिया है 15 और कर्ण की वैल्यू है कितना ये 17। क्या हो जाएगा 15 बटा में 17, यानी साइन ए बराबर क्या हो जाएगा
15/17, ये हो जाएगा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन करा सेक ए का मान। तो सेक ए बराबर, देखिए एक होता है, देखिए साइन का होता है, ठीक है, ये होता है कास का, और ये क्या होता है टैन का। देखिए कास का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है काट, और ये क्या होता है साइन का उल्टा कोसेक। ये आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है सेक ए का मान कह रहा है इसी एंगल के लिए, ए के लिए, ठीक है। तो सेक का मान निकालेंगे तो कहाँ, नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कौन बटा क्या होता है आधार। तो देखिए इस एंगल के लिए कौन क्या हो जाएगा AC। तो क्या होता है कौन, अब बटा में क्या होता है आधार। देखिए इस त्रिभुज में कौन कितना हो जाएगा AC, आधार हो जाएगा AB, अर्थात AC का वैल्यू कितना है 17 और AB का मान है 8। अर्थात सेक A बराबर हो जाएगा 17/8, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर क्या दिया है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, लिखेंगे हल दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। देखिए फार्मूला क्या होता है, लाल बटा में कक्का, ये होता है साइन के लिए, ये होता है कास के लिए, ये होता है टैन के लिए। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, ये हो जाएगा सेक, ये क्या हो जाएगा काट। तो कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है कोण बटा में आधार। तो एक कोण का मान दिया है, कोण बराबर क्या हो जाएगा कोण बराबर हो जाएगा 13 आधार बराबर 12। दो भुजा हमको दिया हुआ है, तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकाल लेंगे। देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कोण का मान दिया है 13, क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर। लंब का मान नहीं दिया है, लंब ज्ञात करना है। ठीक है, हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो देखिए 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर बरा प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, 144 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये प्लस में है तो इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 169 अब माइनस क्या हो जाएगा 144 बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो देखिए 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5, और 6 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2, 25। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो देखिए लंब का हमको मान निकालना है, लंब स्क्वायर का नहीं निकालना है। तो लंब बराबर हो जाएगा, ये क्या चला जाएगा रूट के अंदर, यानी करणी में हो जाएगा। ठीक है,
तो लंब बराबर हो जाएगा 5। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं लंब बराबर 5। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सेक ए को छोड़कर, ठीक है, सेक थीटा को छोड़कर सबको निकालना है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम त्रिभुज बनाकर, समकोण त्रिभुज बनाकर भी निकाल लेंगे, लेकिन हमको तीनों मान दे दिया है तो निकाल लेंगे आसानी से। तो क्या होता है, सेक दे दिया है तब निकालेंगे साइन थीटा का मान। फर्स्ट साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कोण, लंब और बटा में क्या हो जाएगा, कोण। तो देखिए लंब का मान दिया है 5, तो क्या हो जाएगा 5, और कोण का वैल्यू कितना है 13, तो क्या हो जाएगा 5 बटा में 13। एक ही आंसर हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा। सेकेंड निकाल लेंगे, क्या होता है कास थीटा। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा में कोण। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आधार और बटा में कोण। आधार का मान दिया है 12, कोण का मान है 13, अर्थात हो जाएगा कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12 बटा में 13। एक ही आंसर हो जाएगा। थर्ड ले लेते हैं tan को। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब और बटा में आधार। लंब का मान है 5 और आधार का वैल्यू है 12, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर 5 बटा में 12 आंसर। चौथा ले लेते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कोण बटा में लंब। क्या होता है, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, क्या हो जाएगा कोण बटा में लंब। क्या हो जाएगा, कोण और बटा में लंब। कोण का वैल्यू है 13 और लंब का मान है 5, क्या हो जाएगा 13 बटा में 5। देखिए इसका उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा 13 बटा में 5 आया है। इसको इधर ले लेते हैं, एक बच गया काट थीटा। काट थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब। tan का उल्टा होता है, ठीक है, तो tan होता है लंब बटा आधार, तो काट थीटा हो जाएगा आधार बटा में लंब। आधार और बटा में लंब। देखिए आधार दिया है 12 हो जाएगा और लंब का मान है 5, यानी काट थीटा बराबर 12 बटा में 5। ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, करा यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। कह रहा है कि कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है, ठीक है, दिखाना है। लिखेंगे हल। देखिए ज्ञात है, लिख लेंगे ज्ञात है, ज्ञात है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। देखिए न्यून कोण क्या होता है बच्चों, बता देना चाहता है। न्यून कोण वह कोण होता है जो 90 अंश से छोटा होता है
वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 अंश से छोटा, वो कोण क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, यही सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए दिया है कास ए बराबर कास बी। देखिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। देखिए इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, करे कास ए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एंगल ए के लिए ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा कोण, ये क्या हो जाएगा आधार। अगर करे कास बी, तो इस एंगल के लिए बी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा लंब, इसके सामने की भुजा जो होती है लंब होती है, ये हो जाएगा लंब, यानी ए सी हो जाएगा लंब। और ये कोण क्या होता है, फिक्स होता है, ये क्या हो जाएगा आधार। तो देखिए कास ए बराबर होता है आधार बटा में कोण, लिख देते हैं यहाँ पर, लाल बटा क्या होता है कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कास के लिए, ये होता है टैन के लिए। तो देखिए कास ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में कोण, इस एंगल के लिए कह रहा है आधार बटा में कोण, तो आधार का मान क्या हो जाएगा ए सी, क्या हो जाएगा ए सी, और कोण का मान क्या हो जाएगा ए बी बराबर, इस त्रिभुज में आते हैं कास बी के लिए। ठीक है, इसके लिए बी के लिए कह रहा है, तो क्या होता है कास बराबर आधार बटा में कोण, आधार बटा क्या होता है कोण, आधार का मान कितना है बी सी, और कोण हो जाएगा ए बी। ओके, देखिए बच्चों ए बी से भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा बी सी, दो भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, तो आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे, जब दो संगत भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, तो उसके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखिए AC है, तो AC के सामने की AC है, AC के सामने का कोण क्या है B, तो क्या हो जाएगा, तो कोण इसके सामने का कोण क्या हो जाएगा B, और BC है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC के सामने का कोण क्या है A, तो क्या हो जाएगा कोण A, BC बराबर कोण क्या हो जाएगा कोण A, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं, अर्थात कोण A बराबर क्या हो जाएगा कोण B, हेंस प्रूव्ड, क्या हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्किप मत करिएगा, इस पूरे वीडियो को देखिए, आप लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है।